जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेडिटेशन में चौथा चक्र, थ्रोट चक्र, जिसे कंठ चक्र और विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। विशुद्धि चक्र का मतलब होता है विष और शुद्धि मतलब निकालना, शुद्ध करना। तो हमारे अंदर से जो निगेटिव चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ को जब कंठ चक्र हम जागृत करते हैं तो रिलीज होती हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। इसके कंठ चक्र जब किसी का भी ब्लॉक होता है तो उसके कुछ मैं साइन बता रही हूँ कि उसके अंदर कैसे लक्षण, कैसे सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहले तो उसकी बोली जो होती है बहुत कर्कश, बहुत कड़वी, अब्यूज़ करने वाली, अपशब्द बोलने वाली, दूसरों को बात बात पर हर्ट करने वाली। आप उसके पास जाने से बचोगे और वह जब भी बोलेगा, जिसका यह कंठ चक्र ब्लॉक होता है, अपशब्द ही निकलता है। दूसरों के गुणों में भी दोष देखना, हर तरह से गलत बातें ही सोचना, बुराई करना। कितना भी अच्छा कोई उसके सामने काम करके जाए, उसके मुंह से उसके लिए हमेशा गलत बात ही निकलेगी। कभी तारीफ, अप्रिशिएट करना, ऐसी कोई बातें होगी ही नहीं। उसकी वाणी में मधुरता ही नहीं रहेगी और कितना भी उसके अंदर ज्ञान हो, कितनी पावर हो, पैसा हो, पर लोग उसके पास जाने से बचेंगे सिर्फ उसके वाणी से, उसके व्यवहार से। शब्द को बहुत ही चुन के बोलना चाहिए। सब बोलते हैं कि एक शब्द को बोलने से 100 बार सोचना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। पूरी सृष्टि जो व्यवहार पे चलती है वह शब्द पर ही निर्भर है। शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। ब्रह्म मतलब यूनिवर्स। हम जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो रहता है, गूंजता है। शब्द का कभी अंत नहीं होता और जैसा हम बोले रहते हैं, रिटर्न हमें वही चीज़ कर्मा के रूप में हमें मिलता है। हम जब दूसरों को ब्लेसिंग देंगे, कुछ लोग आप देखोगे बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, बड़े ही साफ मन के होते हैं। वह किसी का कुछ गुण दोष नहीं देखते, बस सबको आशीर्वाद देते हैं। वह भी इस ब्रह्मांड में गूंजता है, घूमता है, फिर उनको रिटर्न वैसे ही वही उनका कर्म बन के आता है। कुछ लोग होते हैं कि बस गाली ही देते हैं, बुरा ही बोलते हैं और उसमें वो कुढ़ते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या जैसी भावना रहती है। ये मैं वो साइन बता रही हूँ जिनका कंठ चक्र ब्लॉक होता है। ये सूक्ष्म शरीर में हमारी जो सूक्ष्म बॉडी होती है उसमें कंठ पर जो गला है हमारा, वहाँ पे स्थित होता है और यह हमारा 5वां चक्र होता है। मैंने इसको चौथा चक्र बोला पर यह हमारा 5वां चक्र होता है और चौथा चक्र हमारा हार्ट चक्र होता है। यहाँ पर आदि शक्ति माँ दुर्गा का स्थान माना गया है। इसका रंग स्काई ब्लू, नीला बोला गया है। यह 16 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल कंठ चक्र पर स्थित है और इसका तत्व आकाश है। इसका मंत्र हम है। कभी भी किसी मंत्र का उच्चारण करें तो जो शैली होती है, जैसे संस्कृत हम पढ़ते हैं तो आप संस्कृत को बहुत ही सरल भाषा में नहीं पढ़ सकते। उसके उच्चारण का जो टोन होता है वैसे ही बोला जाता है, तभी वह शुद्ध मानी जाती है। अब एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि आपके इंग्लिश वर्ड में कोई मिस्टेक हुआ तो वहाँ आपके कर्म ना बनते हैं ना बिगड़ते हैं। हिंदी में भी वही है, पर जितने भी अपने पूरे वर्ड में जितने भी ये भाषाएं होती हैं उसमें संस्कृत ऐसा है कि आपने अगर उच्चारण में भी उसके गलती की तो वो दोष बन जाता है।
इसीलिए मंत्रों को जब बोला जाता है तो बिल्कुल शुद्ध बोलना चाहिए। अगर आपने उसके उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण में गलती की, स्वर को, जो भी उसके बोलने का एक लय होता है, तो समझ लीजिए कि वह एक दोष बन जाता है, वह पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए बहुत ही, जैसे जो कहा जाता है इन सब चीज़ों में, वैसे ही करना चाहिए। इसका मंत्र हम है, और इसका उच्चारण जब भी करें तो नीले रंग के वस्त्र पहने और खुले आसमान में करें, जैसे कि छत पर कर रहे हैं, कहीं खुली जगह, बंद कमरे में से ज़्यादा अगर आप खुली जगह में इसका मेडिटेशन कर रहे हैं कंठ चक्र का, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, बेनिफिट्स देगा, क्योंकि इसका तत्व आकाश है। जब हम आकाश के संपर्क में रह के इसका मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत जल्दी हील करता है, हमारा कंठ चक्र जागृत होता है। इसको 11 बार या 21 बार इस मंत्र का जप करें और उससे भी अधिक करें। इसको करते समय ध्यान में 16 पंखुड़ियों का कमल का फूल है, जो कि नीले रंग का है, और उससे पूरी धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ उठ रहा है घूमते हुए, और नीले रंग की आभा मंडल से हम पूरे भर रहे हैं। हमारे चारों तरफ नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है, और वहाँ पे आदि शक्ति माँ जगदम्बा का स्थान है। जप करते समय हम इस तरह इस मंत्र का उच्चारण करें, और प्रयास यही करें कि जब तक आप कर रहे हैं खुली जगह में हो, जैसे नदी के किनारे गहरा नीला शांत पानी हो, खुला आसमान हो, तब तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही जल्दी इस चक्र को जागृत कर लेंगे। अब जिसका चक्र जागृत हो जाता है उसके अंदर क्या साइन दिखते हैं वह मैं बता रही हूँ। वह कितने भी बुरे व्यवहार का हो, धीरे धीरे उसका स्वभाव चेंज होता है, और सबसे पहले उसकी बोली सुधरती है। आवाज़ में जो कर्कशता होती है वो कम होता है, बातों में मिठास आती है, उसकी बातों में एक आकर्षण आता है, लोग उसकी तरफ सिर्फ उसके शब्द से खींचते हैं। जिनका यह चक्र जागृत रहता है उनके बातों में ऐसी पावर होती है, ऐसी एक खिंचाव, आकर्षण होता है कि वह देखने में कैसे भी हों, बदसूरत हों, उनका स्टेटस चाहे जैसा हो, पर उनके बातों में इतनी सुंदरता होती है, मधुरता होती है कि लोग उनको सुनना चाहते हैं। उनकी बातों से वह हील होते हैं। कुछ लोगों को तो आप कभी देखे भी नहीं रहते, जैसे कि हीलर होते हैं, सिर्फ आप उनकी बातों से सुन करके हील होते हैं। जैसे लगता है कि कोई डिवाइन एनर्जी उनके अंदर से निकल रही है, उनके शब्दों से निकल रही है, उनके चेहरे से, उनके रंग रूप से नहीं, सिर्फ उनके बातों से, उनकी वाणी से। किसी भी बात को इतने अच्छे तरीके से रखेंगे कि जैसे सबको बांध लेंगे उसमें। एक अपने ही आत्मस्वरूप को, अपने ही आत्मस्वरूप की जो सत्यता होती है उसको जीवित करता है यह कंठ चक्र। आपके व्यक्तित्व को निखारता है, आपकी जो सोल है उसे एक प्योरिटी देता है, उसे निखारता है, और आप उसकी आभा से भरते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम, जिनका ब्लॉक होता है, हम सामने गलत होते हुए देख के बोल नहीं पाते। ऐसा नहीं कि हम डर रहे हैं, जहाँ पे डर है, जहाँ पे फियर इशू है, तो समझिए कि आपके नीचे के जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, वह अवरुद्ध हैं, ब्लॉक हैं। पर कभी कभी किसी के अंदर बहुत करेज देखी जाती है, पर ऐसे भी मोमेंट आते हैं कि उनके सामने गलत हो रहा है, वहाँ नहीं बोल पाए। बोलेंगे कि मैं तो सोच रहा था पर मैं बोल नहीं पाया, मुझे शब्द ही नहीं मिले, मैं सोचता ही रह गया। और बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं। और इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसका बहुत अहम स्थान है, क्योंकि 80% मैस्कुलाइन
के थ्रोट चक्र ब्लॉक होते हैं, उनकी सारी फीलिंग उनके अंदर ही भरी रहती है, उनके कंठ तक, पर वो बोल नहीं पाते। इसीलिए फेमिनाइन एनर्जी में जो होते हैं उनको सबसे पहली कंप्लेन ये होती है कि वो कुछ कहते ही नहीं, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते। आपसे सब सुनेंगे, आपकी सारी बातों को जान जाएंगे, लेकिन अपनी सब फीलिंग को अंदर हाइड करके रखेंगे। जब फेमिनाइन अवेकन होती हैं, मेडिटेशन करती हैं, उनके अपने सारे चक्रास को हील करती हैं, तब मैस्कुलाइन अवेकनिंग के दौरान धीरे धीरे सब चक्र को हील करते हुए फिर रीयूनियन में जब वापस आते हैं तो वो खुल के बातें करते हैं। ये एक तरह से प्रॉब्लम है। देखिए, भगवान ने हमारे शरीर को इतना सिस्टम से बनाया है कि आप कभी उसको जब जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आप भी सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि यूनिवर्स ने कितने ही एक विधि से इस शरीर को बनाया। एक तो हमारा देह होता है जो 3D लाइफ में चल रहा है, जिससे हम सारी क्रिया, सारे काम, सब कुछ करते हैं, पर इसे चला कौन रहा है? इसके अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है। अब ये सूक्ष्म शरीर टोटल पूरी एनर्जी से चलती है। उस एनर्जी में हमें वो सारी दिव्य शक्तियाँ सूक्ष्म शरीर में सातों चक्रों पे दे दी जाती हैं। सातों चक्रों पे एक एक देवता, और जो कि बहुत बड़े बड़े देवता हैं, गणपति, ब्रह्मा जी, महालक्ष्मी और विष्णु जी, नारायण और लक्ष्मी, फिर चौथे चक्र पर महादेव, और जहाँ पे जो हैं उनकी अर्धांगिनी, उनकी जो शक्ति है उनके साथ है। जैसे कि गणपति के साथ रिद्धि सिद्धि, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती। अब आप सोचिए कि इन सब की ब्लेसिंग आप जागृत करते जा रहे हो, तो इन सब की ब्लेसिंग आपके जीवन में हर तरह से मिल रही है, फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, 3D लाइफ में आप हर तरह से ग्रोथ करते जाते हो, और वह एक प्रकाश की तरह हमारे शरीर में बढ़ता जाता है। महादेव जो हार्ट चक्र पर जिनका स्वरूप बताया गया है, जब वो चक्र जागृत करते हो, एक्टिव होता है, तो आदि शक्ति जो कि इस जर्नी के मूल आधार माने जाते हैं, वह जागृत होते हैं। और वही चक्र है जो हमारे पार्टनर से में कनेक्ट करके रखता है 24 घंटे। एक क्षण के लिए भी वो तार नहीं टूटता, वो जुड़ा ही रहता है। तभी तो पिछले के जन्मों से हम इस जन्म में उन्हें पहचान लेते हैं। थ्रोट चक्र पे आदि शक्ति का स्थान है, कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र, जहाँ से हमें बोलने की पावर आती है, एक क्षमता आती है। और आप उसको 3D लाइफ में भी एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं कि जिसका अचानक से सब देखेंगे कि अरे वो उसके अंदर बहुत चेंज आ गया, वो बहुत बोलने लगा, अब कहीं डरता नहीं, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से। कंठ चक्र जागृत होता है जिसका, वह किसी को बोल के हर्ट नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, उसकी बातों से किसी का दिल नहीं टूटता। गाली देना, गलत शब्दों का यूज़ करना, ऐसा तो वह सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब दैवीय ऊर्जा है, दैवीय शक्ति है। कंठ चक्र जागृत होने का मतलब नहीं कि बहुत सारा बड़बड़ बोलना। एक हीलर के रूप में आप अवेकन होते हो, संत होते हैं, महात्मा होते हैं। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी बातें सबको अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ईश्वर ही साक्षात बोल रहे हैं। और जब आपका व्यवहार सुंदर होता है तो आपकी चेहरे की कांति बढ़ती है, आभा बढ़ती है, आँखों में एक गहराई आती है, विचारों में गहराई आती है। कंठ चक्र का मेडिटेशन ज़रूर करें, और इसके जो ब्लॉक होते हैं उसकी साइन मैंने बताया, और जब जागृत होते हैं तो उसका मैंने साइन बताया। आप कहीं भी खुल के अपने बातों को रख सकते हैं, और उन बातों को आपके पास ऐसे सुंदर शब्द देंगे कि आप सामने वाले आपकी बातों को समझ सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे दिव्य ऊर्जा होती है, फेमिनाइन की ऊर्जा होती है, एक पावर मिल जाती है। इस चक्र का मेडिटेशन ज़रूर करें और इसको जागृत करें।
आपके मेडिटेशन करने से, जागृत करने से आपके पार्टनर, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनका भी हील होगा, जागृत होगा। तो जो कुछ भी वो अपने मन में दबा के रखे हैं, चाह के भी नहीं बोल पा रहे हैं, उसकी वजह से अपने अंदर ही घुट रहे हैं, वह खुल के बोल पाएंगे। उनको स्ट्रेंथ आएगी और वो खुल के बोल पाएंगे। हर जो चक्र होते हैं हमारे स्वभाव को निर्धारित करते हैं। जब वह अवरुद्ध होते हैं, ब्लॉक होते हैं, तो हमारे वो स्वभाव दुर्गुण में बदल जाते हैं, अवगुण में बदल जाते हैं। पर वही जब जागृत होते हैं तो वही स्वभाव की सुंदरता बन जाती है और व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। चेहरे पे ग्लो, कांति और एक दिव्य आभा से युक्त आपका पूरा व्यक्तित्व हो जाता है। ये सब चीज़ें मैं एनर्जी से बता रही हूँ। आपका जो फिज़िकल बॉडी है, आपका जो 3D लाइफ में जो आपका स्टेटस है, वो वही रहता है। पर फिर भी जब दिव्य ऊर्जाएं, आप अपनी एनर्जी को प्योर करते हो, उस डिवाइन से जोड़ते हो, कनेक्ट करते हो, तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें रिसीव होती हैं। तो एक आभा आती है आपके अंदर। फिर कोई आपका स्टेटस नहीं देखता, आपकी एनर्जी सबको आपकी तरफ आकर्षित करती है। ये 5वां चक्र ज़रूर इस पर मेडिटेशन करें और स्पिरिचुअल वर्क करें। योग आसन में भी करके इस चक्र को जागृत करते हैं। और जो इसका मंत्र है उसको कम से कम 11 बार, 21 बार या इतने मिनट तक बैठकर आप आसन करें। खुली जगह में करने का प्रयास करें और माँ आदि शक्ति का ध्यान करें, क्योंकि वही इसका स्थान मानी जाती हैं। और अपने व्यक्तित्व को ऊर्जावान और प्रकाशित करें। माँ आदि शक्ति का सबके ऊपर बहुत सारा ब्लेसिंग हो, इस जर्नी पर ब्लेसिंग हो, आपके और आपके पार्टनर पर उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग हो। जय श्री कृष्णा।